नमस्ते। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त का 10वां मंत्र। तमग्नि परमतिस्त्वं पितासि नस्त्वं वयस्कृतत्वं जामयो वयं सं त्वा रायः सतिनः सं सहस्त्रिणः सुवीरं यन्ति व्रतपादमदाभ्य। हे अग्नि, सबके नेता प्रभु, त्वं परमतिः, आप श्रेष्ठ ज्ञान वाले, और नः पिता असि, हमारे पालन पोषण करने वाले पिता। वयः कृता, जीवन दाता हैं। वयम तव जामयः, हम सब आपके बांधव हैं। हे अदाभ्य, किसी से न दबने वाले परमात्मन, सुवीरम, उत्तम वीरों से युक्त, और व्रतपाम, नियमों के रक्षक। त्वा सतिनः, आपको सैकड़ों, सहस्त्रिणः, हजारों, राया, धन ऐश्वर्य, संयंती, प्राप्त हैं। देखिए बड़ी ही सुंदर चर्चा इस मंत्र में की गई है और बताया गया है, हे परमपिता जगदीश, आप ही सबको सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। हे प्रभु, आप ही सबको जो है सद्बुद्धि, सुबुद्धि प्रदान करने वाले हैं। जीवनदाता और सबके पिता भी आप ही हैं। जीवन देने वाले जितने भी प्राणी हैं सबको जीवन दान करने वाले और सबके पिता भी आप ही हैं। हम सब आपके बंधु हैं। हम सब आपके क्या हैं? बंधु और बांधव हैं। आप किसी से दबते नहीं। ऐसा नहीं कि कोई आपको दबा दे। आप सर्वोपरि हैं, सबसे ऊपर हैं, इसलिए आपको कोई दबाने की ताकत भी नहीं रख सकता। आप तो सबसे ऊपर हैं, आपसे ही सब दबे हुए हैं। आपको कोई दबा नहीं सकता, आप इसलिए आप किसी से दबते भी नहीं हैं। महासामर्थ्य होकर भी अपने अटल नियमों के पालन करने वाले हैं, और महाशक्तिवान, सामर्थ्यवान होते हुए भी जो आपने नियम में बांध रखे हैं उन नियमों का ठीक ठीक प्रकार से पालन करने वाले हैं। सहस्त्रों प्रकार के ऐश्वर्यों के आप ही स्वामी हैं, और सैकड़ों हजारों प्रकार के जो जितने भी ऐश्वर्य हैं जिनसे हम लोगों को ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उन सब के स्वामी भी आप ही हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरणागत हैं। हमें सुबुद्धि और अनेक प्रकार का ऐश्वर्य देकर सदा सुखी बनाओ। हे प्रभु, हम आपकी शरणागत हैं। आप हमें सद्बुद्धि प्रदान करके और अनेक प्रकार का ऐश्वर्य हमें प्राप्त करा दीजिए। हम सुखी होकर भी आपकी सदा भक्ति करते रहें। हम सुख पा करके भी आपकी भक्ति निरंतर करते रहें। ऐसा न हो कि सुख में हम भूल जाएं। सुंदर सूक्ति कही भी है कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया, चर्चा की गई है कि हम सुख प्राप्त करते हुए भी आपको न भूलें, बल्कि आपकी भक्ति निरंतर करते रहें। तो ये हमारे जीवन का सार होना चाहिए। हम उस परमपिता परमात्मा की शरणागत में जाएं और अपने आप के लिए बुद्धि की प्रार्थना करें, बुद्धि की कामना करें। देखो, बुद्धि से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, और बुद्धिहीन व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता।
सकल पदार्थ हैं जग माही, बुद्धिहीन नर पावत नाही। जितने भी संसार में पदार्थ हैं वह सब बुद्धिमानों के लिए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति उनका ठीक ठीक प्रकार से उपयोग कर सकता है, और कुबुद्धि वाला व्यक्ति कभी भी उनको जो है उनका उपयोग कर ही नहीं सकता। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि एक जो है बुद्धि भ्रष्ट व्यक्ति, पागल व्यक्ति जो है कुछ भी नहीं कर पाता, ऊपर गति की ओर क्या, वो तो अधोगति की ओर गिरता चला जाता है। तो इसलिए कहा कि प्रभु हम तो आपकी शरणागत हैं, हमें बस बुद्धि दे दीजिए, सुबुद्धि दे दीजिए, जिससे हम जो हैं अपने जीवन को उन्नत में बना सकें, और इस बुद्धि के साथ साथ हमें ऐश्वर्य प्राप्त कराइए। और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए सत्य के मार्ग पर चलना होगा। इसलिए हम सत्य का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, प्रयत्न करें। ये इस मंत्र में बताया गया है कि परमपिता परमात्मा आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करने वाले हो, जीवनदाता हो, सबके पिता हो, सबके बंधु हो, और आप किसी से भी दबते नहीं, आप बड़े सामर्थ्यवान हो। आपके जो अटल नियम बने हुए उन नियमों का ठीक ठीक प्रकार से संचालन आप करते रहते हो। संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी आप हो, तो इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी शरण में आए, आपकी शरणागत हैं। प्रभु आप हमें जो है सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, सुबुद्धि दीजिए, और उस बुद्धि को प्राप्त करके हमें ऐश्वर्य प्राप्त कराइए, ताकि हम सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए भी आपकी आराधना करते रहें, आपकी उपासना करते रहें, आपकी स्तुति प्रार्थना और उपासना निरंतर करते रहें, ताकि हम अपने जीवन को, इस जीवन को सुखी बना करके आने वाला जीवन भी हम जो है, अगला जीवन भी हम जो है सुखपूर्वक व्यतीत कर सकें। क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। मनुष्य योनि इसीलिए मिली है कि अपने भाग्य को स्वयं बनाता है। जिस जिस प्रकार से ये कर्म करेगा उस प्रकार से इसका भाग्य आगे बनता चला जाएगा। तो इसलिए भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं। अपने भाग्य को संवारने का प्रयत्न हम करें। इस मंत्र के माध्यम से शिक्षा लेकर के हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और उन्नतमय बनाने का प्रयत्न करें। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।